जेल से भागने के लिए उस आदमी ने खुद को अदृश्य होने की कला में माहिर बनाने के लिए ट्रेन किया। 4 असफल कोशिशों के बाद आखिरकार उसे इसका राज मिल गया। काल का तरीका बहुत सरल था। सबसे पहले उसने अपने जूते उतार दिए ताकि चलते समय कोई आवाज न हो। आवाज उसकी लोकेशन बता सकती थी। उसने अपनी सेल के आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। गार्ड की नजरों की सीमा में ब्लाइंड स्पॉट ढूंढने लगा। एक दिन जब एक गार्ड उसे चेक करने आया तो उसे सेल खाली मिली। वह अंदर गया और हर जगह तलाश करने लगा, लेकिन काल चुपचाप एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। गार्ड ने उसे चालबाजी न करने की चेतावनी दी, लेकिन काल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने दीवार पर ध्यान दिया। वह लकड़ी के तख्तों के बीच की जगह पर खड़ा हुआ और अपने नंगे हाथों से चढ़ना शुरू किया। फिर छत की सलाखों को कसकर पकड़ लिया। जब गार्ड दोबारा सेल चेक करने आया तो काल फिर से गायब था। गार्ड गुस्से में अंदर घुसा, सोचते हुए कि वह काल को वहीं पाएगा, लेकिन उसने हर कोना छान मारा और कुछ नहीं मिला। जब तक उसने ऊपर नहीं देखा तब तक उसे पता ही नहीं चला कि काल दरवाजे के ऊपर लटका हुआ है। गार्ड बेहद गुस्से में था और उसने अपनी लाठी काल पर घुमाई, लेकिन काल बस घमंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी अदृश्यता की तकनीक आखिरकार काम कर रही थी। इसे परफेक्ट करने के लिए काल ने अपने हाथ फैलाए और लगातार अपनी पोजीशन एडजस्ट करता रहा जब तक कि उसके हाथ नजरों से गायब नहीं हो गए। उसने इस बात का फायदा उठाया कि इंसानी आंखों की सीमाएं होती। काल ने समझ लिया कि इंसान की नजर सिर्फ 180 डिग्री तक ही देख सकती है, और उसी में उसने एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया। राज यह था कि चुपचाप गार्ड के पीछे रहो जब तक कोई आवाज नहीं होगी। एक तरह से वह पहले ही अदृश्य हो चुका था। समय के साथ काल इसमें माहिर बन गया। अब असली परीक्षा का समय था। जब गार्ड फिर से चेक करने आया तो उसे फर्श पर सिर्फ कपड़ों का एक ढेर दिखाई दिया। वह इधर उधर देखने लगा, उसे ढूंढने लगा, उसे नीचे नहीं मिला, लेकिन वह काल को कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। असल में काल चुपचाप गार्ड के ठीक पीछे खड़ा था, उसकी हर हरकत के साथ तालमेल बिठाते हुए। गार्ड को हल्का सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा काल आसपास ही है, लेकिन चाहे उसने जितनी कोशिश की वह उसे ढूंढ नहीं पाया। वह ढूंढता रहा, उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी उसने फर्श पर एक हल्की सी परछाई देखी। वह घबराकर अपनी लाठी घुमाने लगा, लेकिन काल बस मुस्कुराता रहा। उसने अपनी हथेली पर एक आंख बना ली, उसे गार्ड के नजरिए के रूप में कल्पना करते हुए। अब वह सिर्फ गार्ड की हरकतों की नकल नहीं कर रहा था, उसे यह भी समझना था कि गार्ड क्या सोच रहा है। लगातार अभ्यास के जरिए काल की अदृश्यता की तकनीक लगभग परफेक्ट हो चुकी थी। अब तो सेल में काल की परछाई भी नजर नहीं आती थी। एक और जांच के दौरान गार्ड को फिर से कमरा खाली मिला। वह गुस्से से भर गया और कसम खाई कि अगर उसने काल को पकड़ लिया तो वह उसे पीटेगा। लेकिन उसने हर जगह तलाश किया, यहाँ तक कि फर्श भी देखा, और उसे कुछ नहीं मिला। अचानक काल ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जब वह उठने की कोशिश कर रहा था, काल ने उसे फिर से मारा, जिससे वह सेल के बाहर जा गिरा। गार्ड पूरी तरह डर चुका था। काल अब एक भूत की तरह हो गया था, पूरी तरह अदृश्य और अछूता। लेकिन जैसे ही वह आखिरकार जेल से भागने की तैयारी कर रहा था,